ठीक है। सो वॉल्यूम 1 का आज की अगर हम बात करें तो आज हमें 56, 57, 58, 59 और 60 मेरे भाई आज हम ये 60 क्लास मेरे दोस्त कंप्लीट कर लेंगे। तो बहुत खुशी हो रही है मेरे को, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। आपको भी उम्मीद करता हूं बड़ा अच्छा सा लग रहा होगा, ये कमाल है ना। आगे देखते हैं। तो आज क्लास नंबर 56 का पहला वर्ड ये है और मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों ने यूट्यूब से देख ली होगी। जो बच्चे वोकैब में वीक हैं और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उनको डायरेक्ट वोकैब याद होती है, वो डायरेक्ट रिवीजन क्लास देखा करो। लेकिन जो हमारे प्यारे बच्चे हैं जिनको सर डायरेक्ट याद नहीं होती गुरुजी, तो पहले वो डिटेल में क्लास देख लो, फिर ये क्लास देख लो। ठीक है भाई, चलिए द कंप्लीट वोकैबुलरी बुक की बात है। पहला वर्ड आज का है लोमा सरस्वती का नाम ऑस्पिशियस कह रहा है मेरे भाई। देखो ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है? ऑस्पिशियस होता है पाजी जब भी कोई भी चीज जो आपके लिए बड़ा पॉजिटिव हो। कहता है हाँ क्या हुआ, जैसे बैटिंग करने गए पहली बॉल पे छक्का आ गया, आपने बोला सर ये तो मेरे लिए ऑस्पिशियस स्टार्ट हो गई। तो एक शुभ साइन जो होता है ना, बड़ा ही कोई भी एक पॉजिटिव साइन जो होता है, कहता अब तो तेरे भाई का फ्यूचर सेट है। तो ऑस्पिशियस का मतलब यही है एक अच्छी शुरुआत का होना। ठीक है, अच्छी शुरुआत का होना, उसको ऑस्पिशियस साइन बोल दोगे कि फ्यूचर में अब आपको सब कुछ अच्छा ही दिखने वाला है। तो सजेस्टिंग अ पॉजिटिव और सक्सेसफुल फ्यूचर, इस तरीके से आप ऑस्पिशियस को यूज करते हो, जिसके लिए हिंदी मीनिंग क्या बोल दिया भैया हमने? शुभ बोल दिया। देखो सिनोनिम देखो बेटा, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? कोई चीज आपको इंक्रेज कर रही है, कोई चीज आपको इंक्रेज कर रही है तो आपको प्रोत्साहन देगी ना बाजी, प्रोत्साहन देगी, क्या अच्छा लगेगा आपको। कहता हाँ सर अब फ्यूचर ब्राइट है अपना। ऑप्टिमिस्टिक पर्सन वही तो होता है जो पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देता है बेटा, जिसको लगता है कि फ्यूचर उसका क्या है, ब्राइट है। तो हमने इस चीज को भी देख लिया सर, ये भी आसान है। देखो प्रोपिशियस, अब देखो प्रोपिशियस का मतलब क्या है? वर्ड आ जाओ, लाइकली टू रिजल्ट इन सक्सेस, मतलब फ्यूचर का ऐसा साइन जो आपको लगे कि फ्यूचर में सब अच्छा होने वाला। टाइप करते रहना वर्ड को, प्रोपिशियस बोलते हैं बेटा। प्रोपिशियस मतलब फ्यूचर में आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है, अगर ऐसा अनुभव आपका हो रहा है तो प्रोपिशियस है मेरे बच्चे। उसके लिए आप प्रोपिशियस टाइम बोल देंगे, ये बहुत प्रोपिशियस टाइम है कंपनी चालू करने का, ये बहुत प्रोपिशियस टाइम है स्टडी चालू करने का, शुभ संकेत जिसे आप बोलते हैं। चलो अब हमने दे दिया एश्योर्ड। एश्योर्ड का भी अगर देखते हैं सर्टेन, एश्योर्ड होता है ना, एश्योर कर दे, सर्टेन टू बी ऑब्टेन, जिसका मिलना तय है, अब मंजिल दूर नहीं, आप ये बोल देते ना। तो सर्टेन टू बी अचीव्ड और ऑब्टेन, जिसका मिलना तय है। नाउ दैट द फाइनेंशिंग हैज बीन सिक्योर्ड द प्रोडक्शन ऑफ द फिल्म इज अश्योर्ड। अब भैया प्रोडक्शन जो फिल्म का अश्योर्ड हो गया, प्रोडक्शन होना ही होना है, फिल्म बनेगी। तो आपने इस तरीके से इसको यूज किया कि फाइनेंस आ गया है अश्योर्ड, अब फ्यूचर में ये कुछ अच्छा होने वाला तय, अश्योर हो गया, पक्का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट डेसिसिव। देखो डेसिसिव का मतलब क्या होता है? डेसिसिव बनाए मेरे भाई डिसीजन से। देखो डिसीजन की स्पेलिंग और डेसिसिव को बड़े ध्यान से देखना। सो एबल टू मेक डिसीजंस क्विकली कंफर्टेबली शोइंग दिस क्वालिटी। इसका मतलब अगर आप डेसिसिव हैं तो आप अपना डिसीजन तुरंत ले लेंगे। सर मुझे पता, मैं तो बड़ा डिसिसिव हूं भैया, हाँ ऐसा करना, हाँ मैं अपना डिसीजन सर बहुत क्विक ले लूंगा, मैं अपना डिसीजन बहुत क्विक ले लूंगा, जल्दी ले लूंगा सर। क्यों क्यों भाई? सर मैं डेसिसिव हूं ना, तो मेरा डिसीजन बड़े जल्दी रहते हैं। तो डेसिसिव एक ऐसा पर्सन है जो डिसीजन बड़ी जल्दी लेगा। ठीक है, तो जब किसी चीज को शुरुआत करने का एक वो अच्छा समय है तो उसके लिए आपने डेसिसिव बोल दिया। किसी चीज को शुरुआत करने का अगर वो अच्छा समय है तो आपने बोल दिया डेसिसिव है। सो यू नीड टू बी मोर डेसिसिव, तुझे थोड़ा सा डेसिसिव होना चाहिए। ठीक है, डेसिसिव होना चाहिए, तो जल्दी से क्विकली सही डिसीजन आपको लेने आने चाहिए। ठीक है ना। सो डेसिसिव को इसीलिए इसका सिनोनिम मान लिया गया कि भाई कोई भी चीज जिसके लिए फ्यूचर के लिए आप एकदम तैयार हो कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा ही होगा, उस चीज को लेकर आप ऑस्पिशियस मान रहे हो कि अच्छी शुरुआत है, फ्यूचर में कुछ बेहतर होगा, इंक्रीजिंग है वो चीज, ऑप्टिमिस्टिक है वो। ठीक है, या प्रोपिशियस साइन है, अच्छा है, एश्योर्ड हो पक्का ऐसा होगा, डेसिसिव हो तो अच्छा होना ही है, और इसीलिए हमने बोल दिया कॉन्फिडेंट हो किसी चीज को लेकर कि ऐसा होना तय है। ठीक है भाई, वेरी गुड। और डेसिसिव हो गया। और हमारे पास आ गया मेरे भाई अगला वर्ड हमारा यूपेप्टिक। इसे बोलते हैं यूपेप्टिक, ई साइलेंट है, यूपेप्टिक। सर यूपेप्टिक का मतलब क्या होता है? यूपेप्टिक का भी मतलब सेम होता है, ऑप्टिमिस्टिक या क्या, चीयरफुल, रिलेटिंग टू और हैविंग गुड, ठीक है, डाइजेशन, उसके लिए भी बोलते हैं। तो मतलब ये दो तरीके से यूज है। यूपेप्टिक इसका मतलब आपका डाइजेशन मस्त है ना, खाने का पीने का मस्तानी लाइफ। ठीक है, वेरी गुड। दूसरा यूपेप्टिक का मतलब क्या होता है? चीयरफुल, आप फ्यूचर को लेकर बड़े ही अच्छा महसूस कर रहे हो कि फ्यूचर में कुछ अच्छा होगा, बढ़िया होगा, पॉजिटिविटी पर आपका ज्यादा फोकस है, तो आप यूपेप्टिक नेचर के पर्सन हैं।
तो यूपेप्टिक के दो मतलब है, एक तो आपका हाजमा मस्तानी लाइफ है और यूपेप्टिक का मतलब एक ही हो गया। चलो, तो ये तो हुए मेरे भाई इसके सारे के सारे सिनोनिम्स। ठीक है, अब बात करते पाजी इसके एंटोनिम्स को। ठीक है, एंटोनिम्स को, अंगूठे, हाथ पैर रुकने नहीं चाहिए बेटा, कॉपी करता है और बोलना भी, ये नहीं कि बूढ़ा इंसान बोलता चला जाए, एनर्जी में रहने का। चलो, एंटोनिम क्या बना? डार्क। सर फ्यूचर डार्क नजर आ रहा है, मैंने बोला लॉन्डे दिन के 7-8 घंटे तो रीले चलाएगा, फ्यूचर तेरा ब्राइट होगा, है डार्क ही तो होगा। तो सर डेस्परेट हो गया सर, ये तो पागल है डेस्परेट हो गया बेटा, पागल है, कहता डेस्परेट हो गया भैया ये तो सर। वेरी गुड। ग्लूमी, ग्लूमी का भी मतलब होता है क्या? उदास। अब ग्लूमी हो गए हो आप, उदास, अनहैप्पी, विदाउट होप, ग्लूमी पर्सन, ग्लूमी एक्सप्रेशन। ग्लूमी मतलब भाई फ्यूचर अंधेरे में है, डार्क में है, वो अनहैप्पी है, उदास है बेटा। वहां चीयरफुल था, देख लो ना, चीयरफुल थे आप वहां, तो इसका एंटोनिम क्या हो गया? ग्लूमी। डिसमेल, देखो डिसमेल का मतलब क्या होता है? डिसमेल का मतलब होता है सैड और विदाउट होप। डिसमेल है तो डिसमेल भी होना बिल्कुल ग्लूमी का क्या बनता है? सिनोनिम। उदास होना, सो डिसमेल एक्सप्रेशंस ऐसे एक्सप्रेशंस है जो उदासी वाले हैं। देखो मेरे भाई क्या पढ़ा? ऑस्पिशियस, ये क्या लिख दिया? इनऑस्पिशियस। इसका मतलब नॉट ऑस्पिशियस, तो जो अशुभ हो, अशुभ हो गया ये तो। अच्छा, फेवरेबल जो आपके फेवर में हो, लाभदायक हो, शुभ हो। अनफेवरेबल जो शुभ ना हो, इसका एंटोनिम बन गया। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। कंटेम्प्ट टू कोर्ट लगेगा, बैठ जाइए आप, जज साहब तारीख पे तारीख मिलती जा रही है, मिला तो नहीं, बस इंसाफ। जज साहब ने बोला अभी फिल्म दिखा दो, चुपचाप बैठ जाओ, अभी कंटेम्प्ट टू कोर्ट का मामला लगा दो और सीधा जेल में। कहता सॉरी साहब। तो ध्यान रखना बेटा, कंटेम्प्ट करने का मतलब होता है जब आप किसी की निंदा करते हैं, उसके लिए रिस्पेक्ट नहीं दिखाते हैं, उसके लिए बोल दिया जाता है डिसलाइक करना, हैविंग नो रिस्पेक्ट फॉर समवन। ठीक है, प्रभु कमेंट ना करें, कभी किसी कमेंट का जवाब नहीं दूंगा। आज वोकैब का दिन है, बाबा जी वोकैब पढ़ाएंगे आज बस। ठीक है, चलो भाई जयदीप बाबा को आज क्वेश्चन ना दे तुम, आप बाद में देखेंगे, ग्रामर की क्लास में पूछ लिया कर तू क्वेश्चन लौंडे। जिस दिन इनको वोकैब क्लास हो उस दिन इनको चुनचुने आने हैं कि आज तेरा भाई पूछेगा फलानी चीज, आज तेरा भाई फलानी। सिर्फ वोकैब पर ध्यान दे भाई, वोकैब का मूड है। चलो, तो डिसकंटेम्प्ट का मतलब हो गया भाई निंदा करना, जब आप कंटेम्प्ट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। और एक तो अलग ही नशे, सूखे नशे में चल रहा, सर नाम ले लो, साला यहाँ वोकैब याद करा, तेरा नाम याद कराऊं क्या बच्चों को मैं? बे, ठीक है, एक तो कमाल के लौंडे। देखो कंटेम्प्ट हो गया, कंटेम्प्ट का हो गया डिसडेन करना। बेटा डिसडेन करना भी क्या होता है? किसी से नफरत करना। अगर आप किसी से डिसडेन करते हैं, आप उससे नफरत करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं। स्कॉन करना भी होता है बेटा, किसी चीज को ठुकरा देना, ठुकरा के मेरा प्यार, है कि नहीं भैया? वो चीज है स्कॉन करना, ठुकरा देना। अबोरेंस, अबोर का मतलब भी होता है आप किसी चीज से अबोर हो जाएंगे, जिससे आप नफरत करेंगे, अबोरेंस है सर, नफरत है, चिड़ावट है उस चीज से। अबोमिनेशन, अबोमिनेशन का भी मतलब क्या होता है बेटा? किसी से क्या होना, जो देखो अबोरेंस आ गया ना, हेटिंग, नफरत करना। अबोमिनेशन का भी मतलब होता है जब आप किसी को डिसअप्रूव हटाते हैं, उस चीज से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। आई लॉथ योर ब्रदर, मैं तेरे भाई से नफरत करता हूं, पहले आया है मेरे भाई ये वर्ड, सो लॉथिंग का मतलब भी होता है बाबू नफरत करना। मैलिश, मैलिश वर्ड बना है मैल से, याद आया? मैल एक नेगेटिव वर्ड है मेरे बच्चे, तेरे दिल में मैल है छोटे, इसका मतलब तू दो लोगों का बुरा चाहता है। ठीक है, तू लोगों का बुरा चाहता है। ठीक है, मैलिश ये होता है बेटा, रंजिश है किसी की, कहता चीर डालूंगा, फाड़ डालूंगा सर उसको मैं, मतलब क्या हो गया सर? मैलिश में है वो, तो मैलिश में है, इसका मतलब क्या होता है? आपको उसके खिलाफ बड़ी कड़वाहट आपके दिल में है, रंजिश भरी पड़ी है, नफरत, गुस्सा। रिपल्जन, रिपल्सिव नेचर कैसा होता है बेटा? रिपल्सिव नेचर होता है जब आप बहुत ज्यादा किसी चीज से नफरत करते हैं। सो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होना, डिसअप्रूवल करना किसी चीज को। सो अ लुक ऑफ रिपल्जन, उसके चेहरे पे मुझे दिखाई दे रही थी कि वो उस चीज को पसंद नहीं कर रहा था। सो रिपल्जन का मतलब नफरत से, गुस्से से लिया जाता है। एंटोनिम देखो बेटा, एडमायरेशन, तारीफ कर रहे, चांद सा रोशन चेहरा, एडमायर कर रहे हो, तो इसका एंटोनिम क्या बना? अभी नफरत कर रहे थे, अब ये बना एडमायरेशन, एडमायर। अच्छा पाले, एस्टीम कर रहे हो, किसी की तारीफ कर रहे हो, उसका फेवर कर रहे हो, तारीफ, उसको रिगार्ड कर रहे हो, तारीफ। एडुलेट करना, एक्सटॉल कह सकते हो मेरे बच्चे, एक्सटॉल भी हुआ है। लॉर्ड कह सकते हो, लॉर्ड भी हुआ है। एक्कोलेड भी हुआ है। एडुलेशन, एक्कोलेड, एक्सटॉल, लॉर्ड, रेवरेंस, रेवरेंस टू गॉड, याद है? रेवरेंस करना, आदर सम्मान करना। ठीक है, प्लाउज,
तालियां बजा रहे हो तो आपने इसके लिए बोल दिया था। एडिलेशन भी है, एक्सटॉल है, लॉर्ड है और वेनरेशन है। वेनरेट करना भी होता है, तारीफ करना। ये शब्द मैंने बोले, इतने सारे शब्द तुमने हैं भाई साहब, तुम बाबा से कम हो। एक फटाफट वो कैब मार दोगे दोनों के मुंह पे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट देखो, अब है बेटा पोरस। पोरस देखो कैसा वर्ड है अगला। पोरस का मतलब क्या होता है? पोरस का मतलब होता है जैसे हमारा मटका है, हमारा मटका पोरस होता है। देखते हो ना, आहिस्ता आहिस्ता पानी टप टप टप, तो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे पानी जाता रहता है। तो पोरस का मतलब सबसे पहले तो छिद्रपूर्ण बोल देते हैं, एक ऐसी चीज जो अपने आप में जिसमें गैप होता है, जिससे सब्सटेंस क्या हो, लिक्विड का हो, पास हो सके भाई। तो हैज मेनी स्मॉल होल्स, जिससे लिक्विड पास होता है। दूसरा इसका मीनिंग है बेटा नॉट प्रोटेक्टेड इनफ टू स्टॉप पीपल गोइंग थ्रू, मतलब लोग वहां से आ जा सकते हैं तो उतना ज्यादा वो अच्छी सिक्योरिटी में नहीं है, प्रोटेक्टेड नहीं है, उसके लिए भी पोरस बोल दिया जाता है। तो कितने मीनिंग में रिलेट किया जाता है? दो मीनिंग से ये रिलेट किया जाता है। यूसेज देखो, द बॉर्डर इन द, ठीक है, रीजन इज पोरस एंड मैनी रिफ्यूजी हैज सिंपली वॉक्ड अक्रॉस। पोरस है तो भैया बॉर्डर पे रोक नहीं पा रहे हो आप, सिक्योरिटी अच्छी नहीं है। आइए सिनोनिम देखो, पेनिट्रेबल। पेनिट्रेबल होता है बेटा जिसको नुकसान पहुंचाया जा सकता हो। अगर पेनिट्रेबल है तो आप उसको नुकसान पहुंचा सकते हो, तो उस चीज को याद रखना। जैसे कोई भी ऐसी सिक्योरिटी सिस्टम जिसको पेनिट्रेबल है तो उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उसके लिए वर्ड। दूसरा, इफ अ प्लेस और सब्सटेंस इज पेनिट्रेबल यू कैन मूव इनटू इट और थ्रू इट, उसके आर पार आप मूव कर सकते हो, पेनिट्रेबल बोल देते हैं। पासिबल, आप आ जा सकते हैं, पास हो सकते हैं, गुजर सकते हैं, पासिबल। परवियस, देखो परवियस का मतलब क्या होता है? एडमिटिंग पासेस और एंट्रेंस। परमिएबल, परमिएबल सर परवियस कैसे याद रखोगे, परमिएबल कैसे याद रखोगे? दोनों वर्ड देखो, परमिएबल बना है परमिट से। ओए वहां जा रहा है, तेरे पास परमिट है, परमिट इसका मतलब परमिशन, परमिट, परमिएबल, तो परमिएबल परमिशन है तो आ जा सकते हो आप वहां से, ठीक है। परवियस ये भी यहां पर बनता है मेरे भाई, परवियस का मतलब भी होता है कि वहां से आप आ जा सकते हो। तो ये दोनों भाई भाई हैं बिल्कुल, परवियस और परमिएबल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट परमिएबल हो गया ना परमिट वाले से। एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट हो गया एबल टू टेक लिक्विड थ्रू, उसके अंदर लिक्विड चला जाएगा। मैंने बोला ये घड़ी क्या सर आपकी एब्जॉर्बेंट है? अरे नहीं नहीं, पानी नहीं जाएगा भाई इसमें, तो मैंने बोल दिया एब्जॉर्बेंट, ठीक है। नहीं है भाई ये पानी जो है पानी इसके अंदर से नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये अपने आप में क्या है भैया, ये पानी को रोक लेगी, इसके आर पार जाना पॉसिबल नहीं है। सो एब्जॉर्बेंट होता है एब्जॉर्ब कर लेगी, एब्जॉर्ब करेगी तो सोख लेगी, तो पानी को खींच लेगी, लिक्विड को खींच लेगी। तो एबल टू टेक लिक्विड, ये तो लिक्विड को ले लेगी। वेरी गुड। अब इसके लिए एंटोनिम देखो बेटा, एंटोनिम, ये तो सबने गुजर गए वहां से आप, एंटोनिम क्या होगा? एयर टाइट। अब एयर टाइट में हमारे पास नमकीन रखते हैं ना घर पे मम्मी, एयर टाइट में अगले रिश्तेदार आएंगे तभी ये नमकीन का डब्बा खुलेगा। हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे नमकीन की तरफ देखते रहते हैं, वो काजू ऊपर से तुम्हें निहार रही होती है, तुम जा रहे होते हो किचन में, कहते हैं खाएगा क्या? तुम कहते हैं यार खा तो लो, लेकिन मम्मी पिछवाड़ा लाल कर देगी मार मार के अगर काजू को हाथ में लगा दिया बिना रिश्तेदार, और तुम उन काजू को देख के चल देते हो। लेकिन वो डब्बा कौन सा होता है छोटे? वो एयर टाइट डब्बा होता है कि नहीं भैया? क्लोज होता है, कॉम्पैक्ट होता है, एकदम डेंस होता है, घना एकदम। पॉसिबल का उल्टा क्या हो गया बेटा? इम्पॉसिबल, वो एकदम इम्पॉसिबल है, उससे पास नहीं हो सकते छोटे। पेनिट्रेबल बेटा जिसको पेनिट्रेट किया जा सके, ठीक है, नुकसान पहुंचाया जा सके, इम्पेरिटेट नहीं होगा। परवियस और इम्परवियस, तो परवियस अभी अभी पढ़ा, इम्परवियस आपने बोल दिया, आसान है। चलो अब हमारे पास अगला है सगेसियस। सर सगेसियस का मतलब क्या होता है? सगेसियस होता है बुद्धिमान, सगेसियस होता है बुद्धिमान, अंडरस्टैंडिंग एंड द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट। जब आप में अच्छे जजमेंट करने की क्या हो, ताकत हो, उसके लिए बोलते हैं भैया हम क्या, सगेशियस। एबिलिटी है आपके अंदर टू मेक गुड जजमेंट, अच्छे जजमेंट करने की आपके पास क्या है, एबिलिटी है, तो उसके सगेशियस बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब आप चीजों को डिसर्न कर पा रहे हो। डिसर्न का मतलब पता है क्या होता है? डिसर्न होता है चीजों को अलग अलग करके देख पाना, ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है। तो अगर आप ऐसे देख पा रहे हो तो शोइंग गुड जजमेंट, ठीक है। तो आप में अंदर डिसर्निंग क्वालिटीज अगर हैं, तो डिसर्निंग अगर आप हैं तो कंज्यूमर को डिसर्निंग होना चाहिए, कस्टमर को डिसर्निंग होना चाहिए, चीजों को वेरीफाई कर पाएगा। नेक्स्ट, परसेप्टिव, ये तो आपने सुना ही होगा। परसेप्टिव, आपका परसेप्टिव कैसा है? आपकी नोटिस करने की चीजें, आपको अंडरस्टैंड करने की क्वालिटी कितनी ज्यादा है। सो वेरी गुड एट नोटिसिंग और अंडरस्टैंडिंग थिंग्स।
जब आप चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए या चीजों को नोटिस करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं तो आपका परसेप्टिव उसको कहते हैं। बेटा हमने प्रूडेंस कोचिंग सेंटर खोला था, प्रूडेंस का नाम हमने प्रूडेंट पे रखा था। प्रूडेंस नाउन है, प्रूडेंट एडजेक्टिव है। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? केयरफुल और अवॉइडिंग रिस्क, जो रिस्क अवॉइड करे, केयरफुल रहे और सीधा बहुत सोच समझकर अपना डिसीजन ले, उसको लिए बच्चे प्रूडेंट वर्ड का यूज किया जाता है। एक्यूट का मतलब क्या होता है भैया? एक्सट्रीम, और इफ अ बैड सिचुएशन इज एक्यूट इज कॉजेज सीवियर प्रॉब्लम और डैमेज। अगर कोई एक्यूट प्रॉब्लम है तो बेटा वो सीरियस खतरनाक प्रॉब्लम है। अगर कोई पर्सन एक्यूट है इसका मतलब इंटेलिजेंस आपके अंदर, सेंसेस आप शो कर रहे हो। तो ना एक्यूट दो तरीके से, अगर एक्यूट कोई प्रॉब्लम है तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। अगर आप एक्यूट हैं तो यूज टू डिस्क्राइब इंटेलिजेंस, सेंस, ठीक है, दैट आर वेरी गुड। एक्यूरेट तो मतलब एक्यूट है तो एक्यूरेट है, एंड एबल टू नोटिस वेरी स्मॉल डिफरेंस, और आप छोटी छोटी डिफरेंसेस को एबल टू रिकग्नाइज कह लो, ठीक है, एबल टू नोटिस कह लो, आप उनको नोटिस कर पा रहे हैं। तो एक्यूट आईसाइट है, एक्यूट हियरिंग है, ठीक है, ऐसे बोल देते हैं। नेक्स्ट मेरे बच्चे, परस्पिकेशियस। देखो परस्पिकेशियस का मतलब क्या होता है? क्विक इन नोटिसिंग, अंडरस्टैंडिंग और जजिंग थिंग्स एक्यूरेटली। तो इसका मतलब आपको कैसा होना चाहिए? परस्पिकेशियस होना चाहिए। एक डिटेक्टिव को कैसा होना चाहिए? परस्पिकेशियस होना चाहिए, जो छोटी छोटी बारीकियों को बहुत ध्यान से समझ ले। अगला है पेनिट्रेटिंग। अभी अभी देखा ना, पेनिट्रेटिंग का मतलब एक तो वेरी लाउड होता है, आई हेड अ पेनिट्रेटिंग स्क्रीम, मतलब किसी ने चिल्लाया, तो पेनिट्रेटिंग एक तो लाउड होता है। पेनिट्रेटिंग माइंड का मतलब ये होता है भैया, पेनिट्रेटिंग माइंड जो छोटी छोटी चीजों को यूं सीधा बारीकियों से समझ लेता है। तो ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। सो पेनिट्रेटिंग के दो मतलब है। अगला हमारे पास है एरुडाइट। एरुडाइट आप प्रोफेसर बोल सकते हो, बहुत ही विद्वान आदमी जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होती है बेटा, उसको एरुडाइट बोल देते हैं। एरुडाइट आप प्रोफेसर बोल देते हो, एरुडाइट आप पर्सन बोल देते हो, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। आगे देखते हैं एंटोनिम। अनपरसेप्टिव, अरे सर आसान हो गया, उल्टा कर रहे हैं। स्टूपिड, अनवाइज का मतलब क्या होगा? स्टूपिड। ऑब्ट्यूज होना और इडियोटिक तो इडियट हो गया, चलो ये तो याद है। देखो ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है? ऑब्ट्यूज होता है स्टूपिड, स्लो टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब अरे सर ऑब्ट्यूज पर्सन है वो, तो ऑब्ट्यूज है तो मतलब सर एकदम बुद्धू है, हर छोटी छोटी चीज को भी बहुत देरी से समझता है, उसके लिए वर्ड ये यूज किया जाता है। चलो मेरे भाइयों आगे, ये तो था बाबू, ये अपने दोनों किताब मंगवाइए। अब इसको चालू कर देंगे बेटा। पहले रूट वर्ड कराने का मन होगा, रूट वर्ड करा दूंगा, फिर वन वर्ड, इडियम, फ्रेजल वर्ब और आपकी फिक्स प्रेपोजिशन, हम इन पे आएंगे बेटा। हम इन चैप्टर्स को खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो अवेंजर्स तैयार हो जाओ, चीर देंगे, फाड़ देंगे, ठीक है भैया। तो तैयार रहिएगा उन चीजों को लेकर। अब हमें बाबू 57 नंबर क्लास जो है वो करनी है, जरा बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। 57 नंबर क्लास एक्सपर्गेट करना। देखो किसी चीज को आप एक्स कर रहे हो, मतलब अपने से आप उसे जुदा या हटा रहे हो। एक्सपर्गेट कर रहे हो, किसी चीज को आप क्या कर रहे हो? एक्सपर्गेट कर रहे हो। सो छाटना, ठीक है, किसी चीज को हटाना, टू रिमूव ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल, जिन पर मुद्दे खड़े हो सकते हैं, जिन पर मुद्दे खड़े हो सकते हैं, जिन पर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, उन चीजों को आप एक्सपर्गेट कर रहे हो, तो उनको आप हटा रहे हो। तो एक्सपर्गेट कर दिया उसने, सुटेबल फॉर चिल्ड्रन। कई सारी ऐसी चीजें जो बच्चों के लिए नहीं होनी चाहिए, तो उस बुक में से वो हटा दी गई। तो उस बुक में से बहुत सारा कंटेंट क्या कर दिया गया भैया? एक्सपर्गेट कर दिया गया, छाट दिया गया, ठीक है ना, छाट दिया गया। क्लीन कर देना, सेंसर कर देना। सेंसर बोर्ड का ये तो काम होता है, सेंसर करता है वो चीजों को भैया, जो चीज नहीं दिखनी चाहिए उसको हटा देता है, उसके लिए सेंसर करना बोलते हैं। तो प्रिवेंट पार्ट, किसी बुक में, किसी फिल्म में सेंसर बोर्ड आपने सुना है ना, तो उसका काम ही है बेटा। सेंसर करने का मतलब ये होता है कि आप उसको पब्लिश करने से पहले, पब्लिक के बीच में लेके जाने से पहले उसको आप हटाते हो, ठीक है। वेरी गुड। अच्छा देखो, पर्ज। सर पर्ज का मतलब क्या होता है? सेंसर हो गया और पर्ज। सर पर्ज का मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ पीपल फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज यू डू नॉट एग्री विद देम, मतलब उनसे छुटकारा पाना। दे आर एक्सपेक्टेड टू बी पर्ज्ड फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन, वहां से आप उनसे छुटकारा पा रहे हो। किसी को अवॉइड करना, किसी से छुटकारा पाना पर्ज होता है। तो पर्ज करने की अगर आप कोशिश कर रहे हो, तो किसी से आप छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हो, इसको एक वर्ब की तरह यूज किया जाता है। तो पर्ज का मतलब है किसी से छुटकारा पाने की कोशिश करना।
अब देखो, एब्रीविएट, सर एब्रीविएट का मतलब क्या होता है बेटा? एब्रीविएशन आप समझ सकते हो, टू मेक अ वर्ड फ्रेज छोटा कर देना, मतलब बड़े से कंटेंट से आपने छोटा ला दिया, एब्रीविएशन मार दी, तो आपने एक शॉर्टकट मार दिया। सो एब्रीविएशन बोल देते हैं उसको, जैसे सीईओ लिख दिया आपने, किसको? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को आपने शॉर्ट में सीईओ लिख दिया, तो इसके लिए हमने एब्रीविएशन यूज कर ली, उसको भी यही बोलते हैं छोटा, बाकी अननेसेसरी चीजों को हटाया, छोटा रूप कर दिया। एक्सपंज करना, देखो एक्सपंज करने का भी मतलब क्या होता है, यहां एक्सपंज दो तरीके से यूज है, टू रब ऑफ और रिमूव इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीस ऑफ राइटिंग। किसी से किसी चीज को अगर आप एक्सपंज कर रहे हो, देखो पंच कर रहे हो तो किसी चीज को पंचिंग की तरह लो, पंच कर रहे हो तो जोड़ रहे हो, एक्सपंज कर रहे हो तो हटा रहे हो। दूसरा, टू कॉज समथिंग टू बी फॉरगॉटन, मतलब एक्सपंज समथिंग फ्रॉम योर मेमोरी, अपनी मेमोरी से किसी चीज को हटाने की कोशिश, जब आप हटाते हैं उसे, भूल जाते हैं उसे, तो एक्सपंज है, तो एक्सपंज समथिंग फ्रॉम योर मेमोरी। शी हैज बीन अनेबल टू एक्सपंज द डिटेल्स ऑफ द एक्सीडेंट फ्रॉम हर मेमोरी, कहता मैं अपनी मेमोरी से एक्सपंज नहीं कर पा रहा हूं बुरी यादों को, एक्सपंज होता है, आई एम ट्राइंग टू एक्सपंज द सीन ऑफ द एक्सीडेंट, मतलब कुछ बुरा आपने देखा उसको आप ट्राई कर रहे हो, एक्सपंज कर दो, एक्सपंज होता है मिटाना, ठीक है, रब कर देना, उसके लिए भी आप एक्सपंज यूज करते हो। भैया डेट लगी थी किसी चीज पर, डेट छपी थी, वो एक्सपंज हो गई, मिट गई, उसके लिए बोलते हैं। अगला मेरे बच्चे, रिप्रेस करना, सर रिप्रेस करने का भी मतलब क्या होता है? दो तरीके से यहां पर, टू नॉट अलाउ समथिंग स्पेशली फीलिंग टू बी एक्सप्रेस्ड, मतलब कुछ भावनाएं, जैसे हमने बोल दिया ना, पापा ने थप्पड़ मारा, कहता रोया तो दूर मारूंगा, तो आप रोने वाला जो आपका सांस आ रहा है अंदर से, तो आप ऐसे उसे क्या करते हैं ना, रोकने की कोशिश करते हैं, तो आप उस रोने वाली सांस को रोक रहे हैं, आप उसको रिप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि बस वो ना आए, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा जो लोग कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना, स्प्रेस मतलब प्रेस से याद रख लो, ये वर्ड भी पहले आया है, स्प्रेस मतलब प्रेस कर रहे हो आप किसी चीज को, स्प्रेस को प्रेस से याद रख लो। नेक्स्ट, डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? टू क्रिटिसाइज समथिंग और समवन स्ट्रांगली और पब्लिकली, अगर आप किसी को डिनाउंस कर रहे हो तो आप पब्लिकली उसे आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भी डिनाउंस बोलते हैं। तो होता है अनाउंस और एक होता है डिनाउंस, ठीक है, उसके लिए वर्ड बोल दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, जो वर्ड था हमारा एक्सपरगेट करना, उसका मतलब था छाटना, हटाना किसी भी चीज को, ठीक है, तो वो उसके लिए छाटना, हटाना, किसी चीज को होने से रोकना या काट छाट करना, इतने सारे इसके मीनिंग थे, उनके लिए ये इतने सारे प्यारे प्यारे वर्ड है। शॉर्टन बेटा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, छोटा करना शॉर्टन है। एंटोनिम देखो, अप्रूव, भाई वहां तो हटा रहे थे चीजों को, अरे आजा, अप्रूव कर दो, परमिशन दे दो, ऑथोराइज कर दो, सैंक्शन कर दो, परमिट कर दो, अलाउ कर दो, ये तो है, परमिशन दे दी, अलाउ कर दिया, ठीक है, सैंक्शन करना, अमाउंट इतना पैसे सैंक्शन कर दिए उसने, हाँ कर दिया, अथोराइज करना। अगला वर्ड, पाइस, सर पाइस का मतलब क्या होता है? जो पाइस पर्सन होता है बेटा, वो धर्मनिष्ठ धार्मिक आदमी होता है, जो स्ट्रांगली बिलीव करता है अपने रिलीजन में, ठीक है, जिस माहौल में आप रहते हो, जैसे आप रहते हो सर, तो हमने बोल दिया वो एक पाइस फॉलोअर है, तो इसका मतलब वो अपने आप में वैसे धार्मिक इंसान है और उस चीजों को वो मानता है, कभी अपनी प्रेयर मिस नहीं करता है, ये चीजें, ठीक है, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनो, सिनोनिम क्या होगा? डेडिकेटेड पर्सन, अगर आप प्यास हैं तो एक तरीके से आप उस चीज पर डेडिकेटेड हैं, ठीक है, बोलते हैं ना उस चीज को मानते हैं, डेडिकेटेड है, डिवोट है आप उस चीज के लिए, लॉयल है, रिलायबल होता है ना, मैं तो उस चीज पर रिलायबल हूं, मैं उसी चीज पर आश्रित हूं, ठीक है, इंटेंट इंटेंशन बताता है, अगर आप किसी चीज को लेकर इंटेंट है तो आप उस चीज पर लेकर फिक्स है। रेजोल्यूट, रेजोल्यूट कैसे, रेजोल्यूशन क्या है? मैंने बोल दिया सपोज करो भैया बताओ आपका रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन क्या है, मतलब क्या चाहते हो आप, पक्का इरादा करना, रेजोल्यूट होता है। और इन इसको मैं एक्सप्लेन करवा देता हूं, देखो, इनवेटरेट, इनवेटरेट का मतलब क्या होता है? समवन हु डज समथिंग वेरी ऑफन, और आप उसको करना रोक नहीं सकते, आप उस चीज पर मतलब फिक्स हो, करना ही है आपने, वो चीज करनी ही है, सो उसके लिए इनवेटरेट बोलते हैं। इनवेटरेट, आई नेवर ट्रस्ट एनीथिंग ही सेज, द मेन्स एन इनवेटरेट लायर, मतलब भैया झूठ का पक्का है, वो झूठा इंसान है, मतलब झूठ बोलना ही बोलना है उसने कम्मे ने, तो उस पर झूठ पर आप टिके रहोगे, है ना, तो किसी चीज को आप करते ही हो, उस चीज से आप अपने आप को छोड़ नहीं रहे या बचा नहीं रहे, उसके लिए मेरे भाई आप इन वर्डों को यूज करते हो। तो आपने बोला सर ये तो एकदम आसान छे, ठीक है भैया, डन है, एक सेकंड रुकिएगा मेरे भाइयों।
उसके लिए आप इनवेटरेट यूज करते हो। एंटोनिम डिसलॉयल हो, ठीक है। फिकल नेचर का मतलब इधर चला मैं उधर चला, जो पलटी मार होता है। फिकल नेचर का मतलब होता है मेरे भाई जो पलटी मार होता है, जो अपनी ओपिनियन चीजें बदल लेता है, ठीक है। परफीडियस, परफीडियस का भी मतलब क्या होता है, जिस पर विश्वास नहीं कर सकते। परफीडियस का मतलब है वो इंसान बड़ा ही कैसा है, परफीडियस है सर, ट्रस्ट मत करना। देखो ट्रेटरस का मतलब क्या होता है, ट्रेटर बोलते हैं ना, ट्रेटर जो नॉट लॉयल हो अपने देश की तरफ, कहता है ट्रेटर है सर, मारो मारो, ठीक है। सो उसके लिए बोलते हैं। इनकॉन्स्टेंट है, आप किसी चीज को लेकर कांस्टेंट नहीं है तो आप फिकल है, ऑब्वियसली बात है। तो इनकॉन्स्टेंट होना भी इसका अपने आप में एंटोनिम बनता है। अगला टेंजेंशियल, टेंजेंशियल सर, टेंजेंशियल का मतलब क्या होता है, देखो टेंजेंशियल होता है, टेंजेंट लाइन आपने सुना होगा, जो क्या होता है जैसे टेंजेंट लाइन है ये है और ये ऐसे आप बोलते हैं। तो टेंजेंट का मतलब ऊपरी तौर से सिर्फ स्पर्शीय रेखा है, स्पर्श करेगी, ठीक है, टच करते हुए निकलेगी, नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड व्हाट यू आर डूइंग, और अलोन अ टेंजेंट मतलब डायरेक्टली किसी चीज का कनेक्टेड नहीं होना। टेंजेंट मतलब इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं स्लाइटली कनेक्टेड है, बट डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं, थोड़ा बहुत रिलेटेड है बस, ठीक है ना। तो मतलब चीजें उतना ज्यादा रिलेटेड नहीं है, उतना ज्यादा रिलेटेड नहीं है, थोड़ा बहुत रिलेटेड। अब कोई भाषण दे रहा है और उसमें टेंजेंशियल बातें कर रहा है, मैं कहूंगा यार डायरेक्टली रिलेटेड बात करना, हाँ, इसका मतलब मुझे टेंजेंशियल टॉक मत कर, मतलब घुमा फिरा के बात, सीधी बात करना। सो टेंजेंशियल है, थोड़ा बहुत कनेक्टेड हो ना, डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो, ठीक है। तो हमने बोल दिया टेंजेंशियल रिमार्क को क्या कराओ, हटाओ इसे, ठीक है। पेरिफेरल का मतलब भी ये होता है बेटा, पेरिफेरल का मतलब होता है समथिंग दैट इज पेरिफेरल इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उस मुद्दे के लिए, उस मुद्दे के लिए वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, उसके लिए हम बोलते हैं पेरिफेरल। अब अगला वर्ड अगर हम पेरिफेरल से देखें, एक्स्ट्रानस, किससे है, एक्स्ट्रा से बना बेटा। एक्स्ट्रानस भी ये चीजें होते हैं फालतू की बकवासबाजी, जो मेन मुद्दे से उतनी ज्यादा रिलेटेड ना हो, ठीक है। इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट सर, इम्पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है, इम्पर्टिनेंट का मतलब मेरे भाई होता है, देखो हमने दिखा दिया यहां पर, रूड होना, नॉट शोइंग रेस्पेक्ट टूवर्ड समवन, जो ओल्डर है आपसे, उससे रेस्पेक्ट नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, आप फालतू उसके सामने बकवासबाजी कर दे रहे हैं, तो इम्पर्टिनेंट आपका नेचर हो गया। मैंने बोला ना इम्पर्टिनेंट टॉक, इम्पर्टिनेंट नेचर, तो आप उसे डायरेक्टली कनेक्टेड चीजें नहीं बोल रहे हो, तो इम्पर्टिनेंट आप उसको बोलने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। वेरी गुड। अगला देखिए इनेन टॉक, इनेन भी यही होता है जब आप बकवासबाजी करते हैं, इंपॉर्टेंट बातें नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा बकवासबाजी करते हैं, उसके लिए भी इनेन टॉक बोल दिया जाता है। इनसेन, इनेन, ऐसे याद रखना। इंसिडेंटल का मतलब भी यही होता है ना बेटा, इंसिडेंटल का मतलब होता है मतलब नॉट सो इंपॉर्टेंट, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ना होना या लेस इंपॉर्टेंट होना, कि जो भी चीज कनेक्टेड है वो बातें ना करके आप इंसिडेंट बातें कर रहे हो, इंसिडेंटल बातें कर रहे हो, बाई चांस वाली बातें। सो ट्राई नॉट टू बी डिस्ट्रैक्टेड बाई इंसिडेंशियल डिटेल्स, इन डिटेल्स को हटा, मेन मुद्दे की बात कर। सो इंसिडेंटल डिटेल्स का मतलब है एक ऐसी डिटेल्स जो इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्हें हम इंसिडेंटल डिटेल्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखो इमेटेरियल का मतलब, देखो मेटेरियल तो होता है जो चीज रियल में है, इमेटेरियल मत बोल यार, बोलते हैं ना रियलिस्टिक चीजें बोलो ना, क्या बकवासबाजी लगा रखी है। सो बेटा ये वही है, इमेटेरियल चीजें क्यों बोल रहा है, तो मेटेरियल चीजें बोल, मेटेरियल मतलब कनेक्टेड, जो चीज रियल है वो बोल। इमेटेरियल बोल रहे तो हवाओं में बातें कर रहे हो बेटा, है ना, इमेटेरियल, मेटेरियल नहीं है मतलब रियल नहीं है, मतलब हवाओं में बातें कर रहे हो, कनेक्टेड नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट और नॉट रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें नहीं है, इसीलिए उसे हम बोल देते हैं इमेटेरियल टॉक। एंटोनिम सुनो, अगर कोई भी इंसान अच्छी बातें कर रहा है, सेंसिबल पर्सन है सर। पर्टिनेंट है, देखो इंपर्टिनेंट नहीं है, पर्टिनेंट है, पर्टिनेंट रिलेटेड और डायरेक्टली रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, किसी भी मुद्दे से जो डायरेक्टली रिलेटेड बात हो। रेलिवेंट बात करो, अरे सर बिल्कुल आसान है। सिग्निफिकेंट क्या होता है, जो जरूरी है वैसी बातें करो। और एप्ट क्या होता है, सुटेबल और राइट फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन, जो उस चीज के लिए एप्ट है, मतलब आप उसे ऑप्ट कर सकते हो, है ना, एप्ट है। सो एक एप्ट कमेंट है, एप्ट डिस्क्रिप्शन है सर, सुटेबल डिस्क्रिप्शन, जरूरी चीज है कोई, उसके लिए एप्ट बोलते हैं। आसान वर्ड है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने कहा था भाई जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो अपना यूट्यूब पर जरूर देखें, डायरेक्ट रिवीजन क्लास कोई ना ले, डायरेक्ट रिवीजन क्लास वो बच्चा ले जिसकी वोकैब ऑलरेडी बहुत तेज है, सर मैं तो डायरेक्ट भी समझ लेता हूं।
अब कार्प, कार्प करना का मतलब क्या क्या मतलब होता है? देखो कार्प करना, कार्प कार 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 करता रहता है, कहाँ है, मतलब कार्प का मतलब है हमेशा कंप्लेन करते रहना, हमेशा कंप्लेन करता रहता है, कार्प करता रहता है। दूसरा कार्प होती है एक लार्ज फिश जो रहती है लेक्स में, रिवर्स में, और कैन बी ईटन, जो खाई भी जाती है। इसका मतलब कार्प के दो मतलब होते हैं, एक तो मछली से रिलेटेड मेरे भाइयों, आपने बोला ठीक है गुरुजी, और एक हमारा रिलेटेड है, ठीक है, वो अपने आप में जो हमेशा गलती निकालता रहता है, ठीक है। कैसा नेचर है आपका? कंप्लेंट नेचर है, हमेशा रोता रहता है। लेमेंट होता है यही, लेमेंट होता है बहुत बुरे तरीके से रोना, तो हमेशा रोंदुमल है वो, ठीक है, कंप्लेन करता रहता है। लेमेंट एक्सप्रेस सैडनेस या फीलिंग सॉरी, ठीक है, बहुत ज्यादा रोना उसको भी लेमेंट बोलते हैं बेटा। डन है। वेल करना, वेल भी होता है टू मेक अ लॉन्ग हाई क्राई, रोना, कार्प था ना, हमेशा यही 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 यही, ठीक है, तो वो चीज अपने दिमाग में यही आती है, तो उसको देखिएगा, कार्प का मतलब भी टू मेक अ लॉन्ग हाई क्राई, ठीक है। अच्छा, प्लेंट का मतलब क्या है? एन ऑफिशियल लीगल कंप्लेन अगेंस्ट समवन दैट इज यूज्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। इसका मतलब अगर कंप्लेंट बोलते हैं ना, कंप्लेंट, प्लेंट, कंप्लेंट, प्लेंट, अरे कितना आसानी से याद हो जाएगा। सो कंप्लेंट से, अब प्लेंट, उसने एक प्लेंट फाइल की है, मतलब कोर्ट में कंप्लेंट फाइल की है, तो कंप्लेंट से प्लेंट याद रखिएगा। अगला वर्ड ग्रीवेंस, देखो ग्रीवेंस कैसे, ग्रीफ से याद रख लेना। ग्रीवेंस का मतलब भी क्या होता है? अ कंप्लेंट और अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट यू हैव बीन ट्रीटेड अनफेयरली, मतलब आप कंप्लेन कर रहे हो कि आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है या अच्छा नहीं हुआ है, उसको ग्रीवेंस बोलते हैं। ग्रीफ से याद रख लेना, ग्रीवेंस, बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्लीट, टू कंप्लेन इन एन अनोइंग वे, बहुत ही गंदे तरीके से, ऐसा अगर आप रो रहे हैं इन अनोइंग मैनर, बहुत ही गंदे अनोइंग मैनर में आप किसी से कंप्लेन कर रहे हैं, उसे छोटे भाई बोल देंगे ब्लीट करना, है ना। तो ग्रीफ से ग्रीवेंस याद रखिएगा और ब्लीट याद रखिएगा। एंटोनिम देखो बेटा, प्लॉडिट, देखो प्लॉडिट का मतलब क्या होता है सर? प्लॉडिट होता है किसी को प्रेज करना। अभी तक आप किसी के खिलाफ क्या कर रहे थे? कंप्लेन कर रहे थे। अब आप उसको क्या कर रहे हो? अप्रिशिएट कर रहे हो, अप्लॉज कर रहे हो, एक्सटॉल कर रहे हो, प्रेज कर रहे हो। एंडोर्समेंट होता है ना, उसका साथ देना, है ना, एंडोर्स कर रहे हो, एक्लेम कर रहे हो, ठीक है, लॉर्ड कर रहे हो, ये सब चीजें तो आपको पता है। अप्रिशिएट कर रहे हो, ये तो आपको पता है। ये क्या है इसके एंटोनिम? मेरे भाई एक भी एंटोनिम आपको याद नहीं करना अगर आपने पहले की चीजें याद, इसलिए मैंने कहा आगे वॉल्यूम 1 को याद करिए। अब बहुत सारे वर्ड मेरे लल्ला आपको मैच होते नजर आएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मेरे भाई नेक्स्ट नंबर क्लास की, यानी कि 58 नंबर क्लास की। तो अब क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपके लिए रास्ता बेहद ही आसान हो जाएगा बेटा, बड़ा मजा आएगा आपको। चलिए, अगला वर्ड हमारे पास क्या है सर? अगला वर्ड है हमारे पास इंट्रैक्टेबल। देखो, एक होता है ट्रैक्टेबल पर्सन, ट्रैक्टेबल पहले भी हुआ है। ट्रैक्टेबल पर्सन का मतलब जिसको ट्रैक किया जा सके, ट्रैक जिसको मैनेज किया जा सके, ठीक है, जिसको मैनेज किया जा सके, उसको हम ट्रैक्टेबल पर्सन बोलते हैं। इनट्रैक्टेबल जिसको आप मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब सर बड़ा डिफिकल्ट है उसको कंट्रोल करना, पहले भी वर्ड है। इसलिए बेटा सर अब वर्ड रिपीट है उनको उड़ा दें, बेटा वर्ड रिपीट है मुझे भी पता है, मैंने लिखी है किताब, मैंने फिर भी उन्हें रिपीट किए ताकि कौन किसका सिनोनिम, कौन किसका एंटोनिम बन रहा है भाई वो पता रहे। अगर मैं रिपीट नहीं करता तो आप पेपर में डायरेक्ट कैसे तुझे चुटकी बजाते क्वेश्चन को करोगे? इसलिए वर्ड का रिपीट होना बेहद ज्यादा जरूरी होता है वोकैब में, जो जिसका सिनोनिम एंटोनिम बन रहा है उसको रिपीट करो। अगर हम नए वर्ड को लिखते चले जाएंगे, उसको रिपीट नहीं करेंगे तो आगे फंसोगे, चीजों को लेकर बहुत गहरी चीज में फंस जाओगे। इसीलिए अब आगे याद करते रहो और वॉल्यूम 1 को निपटाने की कोशिश करना, क्योंकि अब मैं वॉल्यूम 2 में लेके चलूंगा आपको, ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए वर्ड रिपीट मैंने जानबूझ के, वरना पेपर में पता ही नहीं चलता आपको ये भी इसका सिनोनिम होता है, आप सोचते रहिए वर्ड, ये इतना सोच ले तो पेपर ही खत्म नहीं होगा फिर, समझ। चलो, तो इंट्रैक्टेबल का मतलब होता है बेटा जिसको मैनेज नहीं किया जा सकता, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इंट्रैक्टेबल है। डिफिडेंट नेचर यही तो होता है। डिफिडेंट का मतलब क्या होता है कि आप डिफिडेंट है, मतलब आप दूसरे की नहीं मानेंगे, दूसरे ऐसा कर ले है, बड़ा डिफिडेंट नेचर है आपका, मतलब क्यों कर लो। तो डिफिडेंट का मतलब है बेटा रिफ्यूज करते हो आप किसी को मानने से, किसी का कहा मानने से, ओबे करने से।
चलो कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रा का मतलब है, कॉन्ट्रा का मतलब क्या होता है भैया? कॉन्ट्रा का मतलब होता है आप उल्टा पढ़ते हैं। कॉन्ट्रा का मतलब क्या होता है? आप उल्टा पढ़ते हैं। ठीक है। अगर आपका कंप्लाइंट नेचर है और इसका उल्टा है इनकंप्लाइंट नेचर है, मतलब आप बिल्कुल भी नहीं मानोगे, इनकंप्लाइंट नेचर है। ठीक है। अब आप रेस्टिव है, रेस्टिव का मतलब भी होता है मेरे भाई, अगर आप रेस्टिव नेचर के हैं तो इसका मतलब आप चीज का विरोध करते हो, चीज का विरोध करते हो। रिकैल्सिट्रेंट होना, देखो रिकैल्सिट्रेंट, दोबारा से सोचूंगा, रिकैलकुलेट करूंगा, सोचूंगा, मतलब आप सीधे सीधे दूसरा जो कह रहा है वो मानोगे नहीं, सोचूंगा, रुक जा भाई, तो इसका मतलब आप रिकैल्सिट्रेंट, रिकैलकुलेट करोगे। फ्रैक्चुअस है, तो फ्रैक्शन का मतलब यही तो होता है, फ्रैक्चुअस है तो इजीली अपसेट हो जाते हैं, अनोय हो जाते हैं। ठीक है, तुरंत से नाराज हो जाते हैं, जो दूसरा कह रहा है वो मानोगे नहीं, तुरंत से ऑफेंड हो जाते हो, अनोय हो जाते हो, तो आप फ्रैक्चुअस टाइप के नेचर है। देखो रिकल्सिट्रेंट, ओबे नहीं करोगे, प्रेसिटिव ओबे नहीं करोगे, कंट्रोल नहीं करोगे। ठीक है, वो चीज यहां पर फ्रैक्चुअस भी शो करता है। एंटोम देखो, एंटोनिम, एमिनेबल आपका नेचर है, सो एमिनेबल, एमिनेबल, आई एम एबल, मैं तो मान लूंगा आपकी, मैं तो बड़ा एमिनेबल हूं। सो एमी जो वर्ड है वो फ्रेंडशिप से बना है, याद है ना, तो बड़ा फ्रेंडली नेचर है आपका। सो एमी, एमी मैंने आपको कहा था फ्रेंडशिप से रिलेटेड होता है, फ्रेंड से रिलेटेड होता है। ठीक है, एमिटी यूनिवर्सिटी, याद आया। सो जो एमिनेबल है, फ्रेंडली नेचर है आपका। ठीक है, बाइटेबल है, बिडेबल कहो दे, कह दो इसको, बिडेबल, एबल टू लेट और कंट्रोल इजीली। आपका कंप्लाइंट नेचर है, कंप्लाइंट तो बहुत जो दूसरे लोग कहेंगे आप वैसा कर लेते हो। ठीक है। डोसाइल नेचर है, डोसाइल मैंने बताया ना पर्सन, और ओबेडियंट किससे बना है? ओबे करने से, तो आप ओबे करोगे। ट्रैक्टेबल, इंट्रैक्टेबल, ट्रैक्टेबल, ट्रैक्टेबल पर्सन, ट्रैक्टेबल डॉग, जो आपका कहा माने, जो इजीली कंट्रोल किया जा सके। पहले वर्ड आया है इसलिए मैंने इसको फास्ट कराया। आगे वर्ड देखते हैं। अगला पैसिटी, देखो पैसिटी का मतलब क्या होता है भैया? पैसिटी का मतलब होता है कोई भी चीज जब जिसकी कमी होती है उसको हम बोलते हैं पैसिटी। सो पैसिटी इसका मतलब किसी चीज की कमी होना। पैसिटी ऑफ रिसोर्सेज है, जैसे हमारे पास किसी भी चीज का ना के बराबर होना या इनसफिशिएंट होना, कोई चीज जो आपके पास सफिशिएंट नहीं है तो वहां उस चीज की पैसिटी है, इसका मतलब उस चीज की मेरे भाई कमी है। ठीक है सर, इसलिए वो चीज आपके अंदर डेफिसिट है, कम है। डर्थ, डर्थ भी पहले आया है वर्ड, डर्थ का मतलब भी होता है किसी चीज की कमी होना। लैक्यूना, लैक्यूना किसे याद रखोगे? लैक, लैक मतलब कमी, लैक्यूना, लैक। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, आपने इकोनॉमिक्स में इतनी बार ये वर्ड पढ़ा होगा। सर वांट, वांट तो वर्ब होती है चाहना, बेटा वांट का मतलब एक होता है चाहना और एक वांट का मतलब गरीबी भी होता है, कमी, जितनी गरीबी होना। वांट के एक नहीं दो मतलब है, मैंने इसे एक्सप्लेन भी किया था। देखो कहां गया, कहां गया, कहां गया, नहीं क्या है, चलो मैं बता देता हूं अभी, याद रखना बेटा, नहीं एक्सप्लेन किया, मैं बता रहा हूं। वांट एक तो होती है वर्ब, आई वॉन्ट टू गो देर, मैं वहां जाना चाहता हूं। एक वॉन्ट होती है बेटा गरीबी, मतलब जो इच्छा है आपकी, चाहते हो वो चीज आपके पास है नहीं, गरीबी, कमी होना किसी चीज की। देख रहे हो, वांट के दो मतलब है। अब एक बात बताओ, वांट का अगर मैं सिनोनिम ना लिखता और पेपर में वांट इसका सिनोनिम आ जाता तो सच्ची दिल पे हाथ रख के बताओ, आप क्या पॉसिटी का सिनोनिम वांट लिखते? नहीं ना। फिर तो याद रखना, वांट का मतलब बेटा दो तरीके से रिलेट किया जाता है, तो इसलिए किसी अगर बुक में आपको डाउट होता है इसका सिनोनिम होता है, बेटा होता है, ध्यान रखिएगा उसको, अच्छे से उसे देखें। इनएडिक्वेसी होना, इनएडिक्वेसी होना इसका मतलब एडिक्वेट अमाउंट क्या होता है बेटा? एडिक्वेट अमाउंट होता है जितना सफिशिएंट होता है, इनएडिक्वेट अमाउंट का मतलब सफिशिएंट आपके पास वो चीज नहीं है। देखो मीगरनेस, मीगर, ये मेरे बच्चे सीजीएल 2024 में भी आया था। मीगर का मतलब क्या होता है? कमी होना, मीगरनेस। ओमिशन, किसी चीज का छूट जाना, तो कमी हो गई। देख रहे हो, इसीलिए भैया चीजों को बड़े ध्यान से समझा करो। मीगर होता है बहुत ही छोटा अमाउंट, बहुत ही छोटा अमाउंट। एंटोनिम देखो, अबेंडेंस, बेटा अबेंडेंस होता है प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट, तो आपके पास वो अबेंडेंस है चीज। एडिक्वेसी, एडिक्वेट अमाउंट है, जितना चाहिए आप उनके पास है। एम्पलीट्यूड, एम्पल का मतलब बताया होता है, एम्पल अमाउंट है मेरे पास, एम्पल अमाउंट, भर भर के, बहुत ज्यादा। ऑपुलेंस मतलब होता है मेरे बच्चे अमीरी, मतलब बहुत ज्यादा किसी चीज का होना। प्लेंटी, बहुत ज्यादा, तो एम्पल का प्लेंटी सिनोनिम बनता है। वेल्थ होना मतलब बहुत ज्यादा, जरूरत से भी ज्यादा। आसान है। चलो अगला वर्ड, वाइबल। सर वाइबल कैंडिडेट क्या होता है? वाइबल, बेटा वाइबल, मैं तो वोट करूंगा, मैंने बोला किसको करेगा? सर वाइबल कैंडिडेट को करूंगा। वाइबल कैंडिडेट होता है
शायद एक क्लास रुकी थी, कुछ था ना, लाइट ने शायद ब्लिंक किया। ठीक है, देखो मेरे भाई, तो मैंने बोला वाइबल, वाइबल कैंडिडेट का मतलब क्या होगा, जो एबल टू वर्क, जो काम करे, कैपेबल ऑफ वर्किंग सक्सेसफुली, ठीक है, या एबल टू वर्क एज इंटेंडेड और एबल टू सक्सीड। तो वाइबल हमारे लिए कोई भी चीज है, तो वाइबल का मतलब वो चीज उसके लिए सुटेबल है, वो चीज उस पर काम करेगी, वाइबल बोलते हैं। ठीक है ना, वाइबल मतलब वो चीज उस पर काम करेगी, वो चीज उस पर काम करेगी। ठीक है, कैपेबल ऑफ वर्किंग सक्सेसफुली, तो सक्सेसफुली वो चीज उस पर काम करेगी, उसके लिए हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, वाइबल बोलते हैं। सही है। फीजिबल सॉल्यूशन है बेटा, फीजिबल का भी मतलब वही होता है, कोई भी चीज जो आपके लिए सुटेबल है, कि ये चीज पर हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अचीवेबल है ना, डूएबल है, डूएबल, डू प्लस एबल, करने लायक, मतलब उस चीज पर आप काम कर सकते हैं। एक्सेप्टेबल कह सकते हो ना बेटा। सो वाइबल कैंडिडेट है तो काम करेगा, सेंसिबल पर्सन बन जाएगा वो, है ना। प्लॉजिबल है, पॉसिबल है, तो प्लॉजिबल का भी मतलब है पॉसिबल, जिसको चीज को आप मान सके, लाइकली टू बी ट्रू, विश्वास करने लायक है वो चीज। फिजिबल सॉल्यूशन, विश्वास करने लायक है वो चीज, ठीक है, उसको माना जा सकता है, उसके लिए वर्ड बोल दिया जाता है। अगला बेटा कंसीवेबल, कंसीवेबल, कंसीव करने का मतलब होता है एबल टू इमेजिन और बिलीव, जिस पर विश्वास किया जा सकते। यहां बेबी कंसीव नहीं करना बेटा, कंसीवेबल का यहां जो मतलब है वो है जिस पर आप विश्वास किया जा सकता हो। बुक्स ऑन एवरी कंसीवेबल सब्जेक्ट, लाइन 1 वॉल। कंसीवेबल सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट जिस पर विश्वास किया जा सकता हो, जिसको माना जा सकता हो, ठीक है ना, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। तो सारे के सारे वर्ड कैसे हैं, जिन पर विश्वास किया जा सकता हो, जिस चीज पर काम किया जा सकता हो, ठीक है, उसके लिए तो फिजिबल है, अचीवेबल है, डूएबल, डू प्लस एबल है, सेंसिबल है, प्लॉजिबल है, कंसीवेबल है, क्रेडिटेबल है, ठीक है ना, उसको क्रेडिट दिया जा सकता है, उस पर विश्वास किया जा सकता है। उल्टा जिस पर नहीं किया जा सकता, नहीं अचीव किया जा सकता, तो हमने क्या बोल देंगे इसको, इम्पॉसिबल है सर। क्या बोल देंगे, अनवाइबल है सर, अवाइबल नहीं, इनफीजिबल है। फीजिबल का उल्टा क्या हो गया, इनफीजिबल। सर होपलेस है, कोई उम्मीद ही नहीं। डूबियस, डूबियस पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, मतलब सर विश्वास के लायक नहीं है, डूबियस पॉलिसी है बड़ी। डूबियस पॉलिसी का मतलब है वो कंप्लीटली उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए बोलते हैं फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है मेरे भाई हैविंग नो इफेक्ट और अचीविंग नथिंग। फ्यूटाइल मतलब सब बर्बाद हो गया, फ्यूटाइल था, सब बर्बाद हो गया। वेन था, वेन का मतलब भी होता है मेरे भाई अनसक्सेसफुल, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, वेन, जिसकी कोई वैल्यू ना हो। डॉक्टर गेव हिम मोर पावरफुल ड्रग्स इन द वेन हॉप, मतलब उनको कोई उम्मीद नहीं थी, वेन हॉप, कोई उम्मीद नहीं थी, ठीक है। वेन और एब्सर्ड, एब्सर्ड का भी जो मतलब होता है भैया स्टूपिड होना, अनरीजनेबल होना, स्टूपिड, अनरीजनेबल। और वहां पर फीजिबल क्या था, जिस पर विश्वास किया जा सकता हो, जिस पर मतलब डिपेंड हो सकते हो, जिसको एक्सेप्ट किया जा सकता हो। और एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, बकवास बना, फालतू, ठीक है, उसके लिए वर्ड होता है। अरे चलो ये हमारा एक छोटा चैप्टर था। 59 की बात करते हैं लड्डू। अब तो मेहनत करने से चीजें आएंगी। 59 देखो, एब्स्ट्रैक्टेड, अच्छा एब्स्ट्रैक्ट लुक, एब्स्ट्रैक्ट लुक का मतलब पता है क्या होता है, खोया खोया चांद। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी पढ़ते हैं बेटा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है फील ओनली, जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, एब्स्ट्रैक्टेड। तो एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिस पर ध्यान नहीं, अभी बस ख्यालों में खोए हो, है ना, हवाओं में है। सो नॉट गिविंग अटेंशन टू व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, जो आसपास हो रहा है आप उस पर अटेंशन नहीं दे रहे हो, बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स, क्योंकि आप कहीं और सोच रहे हो, तो आप ऐसे खोए हो, ओए 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 ओए, ऐसे आप उसे चल के तो तो कहां खोया था, एब्स्ट्रैक्ट लुक। सो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब यही होता है। He gave her an abstract glance. Abstract का मतलब है, ठीक है, खोया खोया हो कहीं आप, तो अभी वहां से क्या हो, एब्सेंट हो। वहां पे डिस्ट्रैक्टेड हो, बोलते हैं ना सर डिस्ट्रैक्शन है हमारी लाइफ में, क्या करें, मेला सुबह सुबह ठंडे पानी से नहा लिया करो बेटा, ठीक है। आ जाओ, प्री ऑक्यूपाइड, कहीं ना कहीं आप बिजी हो, प्री ऑक्यूपाइड हो। ड्रीमी, ख्यालों ख्वाबों की दुनिया। इंटेंट, आपकी इंटेंट, इंटेंट कैसे, इंटेंशन कहां है, तो इंटेंट कहां है, इनग्रोस्ड हो आप, कहा गया इनग्रोस्ड, गिविंग ऑल योर अटेंशन टू समथिंग,
आपका कहीं और खोए हुए हो, उसमें इनग्रोस्ड हो गए हो, तो उसके लिए बोलते हैं इनग्रॉस, ठीक है, उसके लिए इनग्रॉस बोलते हैं। इनसेंसिबल है, मतलब भाई इनसेंसिबल तो होंगे ही, सेंसिबल होशो हवास में हो, इनसेंसिबल। अनकॉन्शियस हो गए आप, कॉन्शियस होशो हवास में, अनकॉन्शियस होशोवास गए। डाइवर्ट हो गए आप, ध्यान भटक रहा है छोटे तेरा, ध्यान भटक रहा है तेरा, उसके लिए बोलते हैं, ठीक है, उसके लिए हम बोलते हैं डाइवर्टेड होना। सही है, चलो आगे देखते हैं। एंटोनिम देखो बेटा, अलर्ट है, चौकन्ने रहो, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है, अलाइव रहो मेरे भाई, अटेंटिव रहो, अटेंशन रखो, इंगेज रहो, हीडफुल रहो, हीडफुल भी होता है पेइंग केयरफुल अटेंशन, आप ध्यान, विजिलेंट, विजन पे रहो, चौकन्ने रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो, ठीक है, वेरी गुड। वेरी, वेरी का मतलब होता है बेटा चिंता में रहना, अब क्या होगा ठाकुर, तो आप वेरी पर्सन है, थोड़ी चिंता में है, ऐसे नहीं हवाओं में जी रहे हैं। ऑब्जर्विंग नेचर है, आप चीजों को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऑब्जर्विंग का मतलब अलर्ट है आप चीजों को लेकर मेरे भाई। ये मेरे दोस्तों बातचीत करते हैं नेक्स्ट मोड की। प्रोसेक, प्रोसेक का मतलब पता है क्या होता है, यार फॉर अ सेक कर लूंगा, मतलब मेरा ज्यादा मन नहीं है, तो मैंने क्या बोल दिया सर, विदाउट इंटरेस्ट, एक्साइटमेंट नहीं है, कहने बोला हाँ चल लेंगे, तो आई फाइंड हिज राइटिंग बोरिंग बिकॉज दे आर सो प्रोसिक। प्रोसिक मतलब बिना इंटरेस्ट, सामान्य, साधारण, ठीक है, तो बोला सर ऐसा कुछ खास नहीं है, एवरेज है, ऑर्डिनरी है, ठीक है ना, तो प्रोसिक राइटिंग का मतलब ही होता है एवरेज है, ऑर्डिनरी है, ट्राइवल होता है ना, छोटे मोटे मामले। अरे यही था, कहता एक चींटी थी एक हाथी थी, हाँ चींटी ने हाथी पर इंजाम लगा दिया, है ना, हाँ इसने मेरे कपड़े पहन लिए, ठीक है भैया, तो हमने बोला हाँ ये जोक है क्या, कहते मैंने बोला यार तो ट्रिवियल जोक है, मैं घिसे पिटे जोक, क्लियर हो गया, घिसे पिटे जोक। चींटी हाथी बोलते ही समझ गया, कहता हाथी गया चींटी के घर रिश्ता लेके, ठीक है, हाँ घर वालों ने मना कर दिया, कहते लड़के का नाक थोड़ा बड़ा है, बता, फिर चींटी हाथी का प्यार अधूरा रह गया पार्वती। तो मैंने बोला यार ये क्या ट्रिवियल चीजें, घिसे पिटे जोक है, उसके लिए बोलते हैं भैया, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिडिक्टेबल, पहले प्रिडिक्ट कर लोगे आगे यही होना है। इनसिग्निफिकेंट, बकवासबाजी, कुछ खास उसकी सिग्निफिकेंट नहीं है, वो चीजें जरूरी नहीं है। फैमिलियर, अरे जानते हैं घिसी पिटी चीजें, फैमिलियर है इनसे। फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट मतलब बार बार वो चीजें यूज होती है, तो प्रोसेक घिसे पिटे, ठीक है ना, घिसे पिटे प्रोसेक, आप उसके लिए ये बोल देते हो, ठीक है भैया। आइए एंटोनिम देखो, क्यूरियस होना, किसी चीज को लेकर अगर क्यूरियस है, जिज्ञासु, वहां तो घिसे पिटे थे, यहां पर जिज्ञासु है। पेक्यूलियर है बेटा, पेक्यूलियर का मतलब होता है बिलोंगिंग टू, रिलेटिंग टू, ठीक है, और फाउंड इन ओनली पर्टिकुलर। अच्छा पेक्यूलियर कई बार पर्सन भी होते हैं जो उसी एरिया से बिलोंग करते हैं बेटा, पेक्यूलियर है उसी एरिया से जो बिलोंग करते हैं, उसके लिए पेक्यूलियर बोलते हैं। एनिमलस, एनिमलस का मतलब क्या होता है, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज यूजुअल। सर एनिमलस रिजल्ट है, मतलब जैसा सोचा था उससे एकदम हटके, जैसा सोचा था एनिमलस उससे एकदम हटके, उसके लिए एनिमलस शब्द बोल दिया जाता है। अबेरेंट, अबेरेंट का मतलब भी क्या होता है मेरे भाई, अबेरेंट भी होता है एकदम डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज टिपिकल और यूजुअल, मतलब एकदम हटके, एकदम हटके। अगला एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक का मतलब होता है स्ट्रेंज, अनयूजुअल। सर एक्सेंट्रिक टेस्ट है उसका, सर एक्सेंट्रिक बिहेवियर है, मतलब लोगों से, नॉर्मल लोगों से एकदम हटके, तो वहां पर वो उसका था, इनका मीनिंग क्या था बेटा, इनका मीनिंग था नॉर्मल, ये क्यूरियस होना, पेक्युलर होना, एनिमलस होना, एबेरेंट होना, फैंटास्टिक एकदम हटके, एक्सेंट्रिक होना, यूनिक होना। और घिसा पिटा था वो तो आपने पढ़ ही लिया, प्रोसिक, घिसा पिटा हो, ठीक है, यहां अलग है बेटा, एकदम डिफरेंट। चलो मेरे भाई अगला वर्ड देखो, अगला वर्ड है छोटे भाई इक्विवोकल। इक्विवोकल का मतलब क्या होता है, इक्विवोकल का मतलब होता है नॉट क्लियर, नॉट क्लियर एंड सीमिंग टू हैव टू अपोजिंग मीनिंग। सर इक्विवोकल है, इक्विवोकल मतलब ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, सो इसके जो वर्ड्स थे वो इक्विवोकल थे, जान पूछ के इक्विवोकल बोल रहा था, गोलमोल है भाई, गोलमोल है बात। सो इक्विवोकल टॉक का मतलब है गोलमोल जो बातें करेगा, ठीक है, जिस पर आपको क्या होगा, डाउट होगा। क्रिप्टिक मैसेज होता है रहस्यमयी, क्रिप्टिक मैसेज जानबूझ के भेजा है सर उसने। क्रिप्टिक का मतलब क्या होता है भैया, क्रिप्टिक मैसेज रहस्यमयी मैसेज, ताकि दूसरे को समझ ही ना आए, गोलमोल। एम्बिग्यूअस, देखो बेटा एमबी का मतलब पता है क्या होता है, बोथ। एम्बिग्यूअस, यार ये भी मीनिंग हो सकता है इसका, ये भी मीनिंग हो सकता है, ये है कि ये है, ये है कि ये, तो आप चीजों को लेकर क्या हो, एम्बिग्यूअस हो। सो एम्बिग्यूअस मतलब कंफ्यूजन में हो, ठीक है।
ठीक, एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक का भी मतलब होता है रहस्यमय। अब ऐसी हंसी, मैंने बोला सर ये तो एनिग्मेटिक स्माइल थी। एनिग्मेटिक का मतलब होता है रहस्यमय, ऐसा ही होता है बेटा नेबुलस। नेबुलस का मतलब भी क्या होता है, रहस्यमय। ऑब्सिक्योर, धुंधला भी होता है बेटा, पहले आया है ये वर्ड, इसका मतलब धुंधला भी होता है, और ऑब्सिक्योर का मतलब धुंधला भी होता है, और ऑब्सिक्योर मैसेज है तो वो रहस्यमय मैसेज है। इलिप्टिकल का भी मतलब क्या होता है, इलिप्टिकल रहस्यमय। और ओपेक मिरर होता है ना, ओपेक का मतलब भी होता है भैया रहस्यमय, और ओपेक मैसेज का मतलब है हिडन मैसेज है, जिसको समझना बेहद ही मुश्किल आपके लिए हो सकता है, उसके लिए भी आप ओपेक वर्ड का यूज करते हैं। पढ़ो एक बार इसके सिनोनिम्स को ताकि दिमाग में बैठे। पढ़िए पढ़िए भैया, बहाने नहीं है बरजो, याद कर ले बेटा, वरना अगले साल फिर से याद करनी पड़ेगी। तो बढ़िया है इसी साल पक्का याद कर ले बेटा, ठीक है, सही है। अगला देखो, एंटोनिम देखो, क्लियर होना, ऑब्वियस, मतलब यहां तो चीजें आप गोलमोल कर रहे थे, छिपा रहे थे, बता नहीं रहे थे, अब आप क्या कर रहे हो, क्लियर बता रहे हो। अब आप क्या कर रहे हो, ऑब्वियस, यही तो है सर। अब आप एविडेंट क्या होता है, सबूत के साथ बता रहे हो चीजें, तो एविडेंट हो गया। सर्टेन फिक्स है सर, यही तो है। पल्पेबल का भी मतलब होता है मेरे बच्चे, किसी चीज को जो पल्पेबल है तो अपने आप पल्पेबल इफेक्ट, पता था मेरे को यही होना, तो पल्पेबल का मतलब क्या होता है, वो चीज आपको पता है पहले से ही, ठीक है। अब अगला वर्ड है ब्लेटेंट। देखो ब्लेटेंट का मतलब होता है वेरी ऑब्वियस, आपको पता है कि ऐसा होना ही है, ठीक है। एंड इंटेंशनल व्हेन दिस इज अ बैड थिंग, कोई भी चीज है, जैसे ब्लेंटेंट लाई है, ब्लेंटेंट लाई का मतलब वो जान पूछ के एक सफेद झूठ बोल रहा है ना, पता चल रहा है। एक्सप्लिसिट, क्लियर एंड एग्जैक्ट, आई गेव हर वेरी एक्सप्लिसिट डायरेक्शंस हाउ टू गेट देयर, एकदम साफ साफ बता दिया था सर मैंने उसे, तो एकदम साफ शब्दों में कहना, साफ साफ झूठ, ब्लेटेंट होता है ना, इतना ब्लंट बन रहा है वो, है ना, वैसे ही याद रखना। एक्सप्लिसिट आप बोलते हो, और क्या बोलते हो, क्लियर, ऑब्वियस, एविडेंट, सर्टेन, पल्पेबल, एकदम साफ साफ, कुछ नहीं छिपा रहे, एकदम सीधा बता रहे, उसके लिए वर्ड यूज किए जाते हैं। अगला वर्ड देखो, अरे ये तो छोटी क्लास थी, अरे चलो मजा आ गया, छोटी 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 क्लास थी भैया, आज तो हमारे बच्चे जल्दी फ्री हो जाएंगे, हैं गांव वालों, लड्डू बंटवा दो, आज हमारा बच्चा वो क्या पूरी करने जा रहा है, माहेशमती ताम्राज, है कि नहीं। चलो मेरे भाई, आज हमारी 60 का दौर जो है वो खत्म होगा। जो कहानी बोले थे ना, शुरू मजाक में किए थे, मजा आ रहा है रिवीजन में, है कि नहीं भैया, तो वो यूट्यूब से देखते रहना। अब यूट्यूब से आप वॉल्यूम 2 देखनी चालू कर देना, अब यूट्यूब से आप वॉल्यूम 2 देखनी चालू कर देना, क्योंकि अगला सेशन जो रहेगा वो वॉल्यूम 2 का एक काम करूंगा, पहले वॉल्यूम 2 से रूट वर्ड करा दूंगा बेटा, सो रूट वर्ड्स की क्लास देख लेना, पहले वॉल्यूम 2 से रूट वर्ड करा दूंगा, रूट वर्ड के बाद फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा दूंगा अपने बच्चे को, फिर इडियम्स करा दूंगा, ऐसे रख लेते हैं, है कि नहीं, फिर इडियम्स करा दूंगा, फिर फ्रेजल वर्ब्स करा दूंगा, ऐसे चलेंगे, ठीक है ना, ऐसे चलेंगे, फिक्स प्रेपोजिशन वगैरह कुछ और देख लेंगे, डन है। तो ये ध्यान रखना, तो पहले अब अपना रूट वर्ड वाली क्लास देख लेना यूट्यूब पर, प्लेलिस्ट में आपको 2 प्लेलिस्ट दिख रही है, तो वॉल्यूम 1 की तो 60 क्लास कंप्लीट कर डाली अपन ने, ठीक है। अब वन वर्ड, उसकी रूट वर्ड और वन वर्ड की देख लेना, तो उनको पूरी करा देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगला होमवर्क तैयार है, चलो आगे बढ़ो। डेजल्ट्री, डेजल्ट्री का मतलब क्या होता है बेटा, जब आप कोई डेजल्ट्री चीज करते हैं ना, तो मतलब ऐसे ही बस देख लेते हैं करके, हुआ तो हुआ, ठीक है, और नहीं हुआ तो नहीं हुआ। एक बच्चा कह रहा है सर वॉल्यूम 2 पूरी है, नहीं याद करनी इसकी, अभी गाली निकल जाती मेरे मुंह से, यार थोड़ी बहुत तो शर्म कर ले यार, है मेरे छोटे पप्पू, कैसे निकाल लेगा तू, कैसे निकाल लेगा पेपर जब तेरे को इतनी नॉर्मल बुद्धि नहीं है। अबे बदतमीज इंसान, वॉल्यूम 2 आगे खुद भी खसम याद कर ले, कुछ तो कर ले प्रभु खुद से भी, ये भगवान मेरे माथे में गोली मार दो, तू जिंदा मत छोड़ मेरे को जीने का कोई हक नहीं है, माथे में वार मेरे सीधे गोली, तो यही चमका दे, यही मार दे मेरे प्रभु। अरे खुद से भी कर ले मेरे भाई, कुछ 3000 के करीब वर्ड याद करा दिए मैंने तेरे को, शर्म कर ले कुछ। अरे 2500-3000 वर्ड याद हो गए, अब वन वर्ड और इडियम भी तो करा दू मेरे भाई,
भगवान क्या ख्वाब देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं ये सीजीएल निकालेंगे, सीडीएस निकालेंगे, सीपीयू निकालेंगे। ये प्रभु क्या करे इनका, मार भी तो नहीं सकता, प्यार भी तो करता है पगलू। आ जाओ भैया डेजल्ट्री देखो भाई, कंट्रोल कंट्रोल। मैंने बोला डेजल्ट्री विदाउट क्लियर प्लान और पर्पस। जब आप डेजल्ट्री कोई भी ट्राई कर रहे हैं तो एम ही ट्राई कर रहे हैं, आप डेजल्ट्री ट्राई कर रहे हैं, मतलब डेजल्ट्री अटेम्प्ट कर रहे हैं, दिल से जुड़े के इच्छा आपकी नहीं है, बट डेजल्ट्री आपका ट्राई चल रहा है, ठीक है ना, डेजल्ट्री आपका ट्राई चल रहा है। तो हमने बोल दिया ही मेड अ डेजल्ट्री अटेम्प्ट, मतलब नॉर्मल, मतलब कुछ खास नहीं, बस एवे, ठीक है ना, उसको बोलते हैं। इसलिए इसको एमलेस बोल देते हैं बेटा, इसलिए इसको रैंडम बोलते हैं, इसलिए इसको स्कैटर्ड फैला हुआ बोल देते हैं, ठीक है, स्कैटर्ड बोलते हैं। इसलिए इसको कंटिंजेंट बोल देते हैं। कंटिंजेंट का मतलब देखो वही था ना, टिंजेंट, कंटिंजेंट है डिपेंडिंग ऑन या इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग एल्स, मतलब दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके आप वैसा बोलने लग रहे हो। बाइंग द न्यू हाउस वाज कंटिंजेंट ऑन सेलिंग द ओल्ड वन, ठीक है, तो वो कर लेंगे, वैसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। तो कंटिंजेंट ऐसा है किसी दूसरी चीज पर वो आश्रित है, आप ऐसे कह सकते हैं ना, किसी दूसरी चीज पर वो निर्भर है। एक्सकर्सिव होता है बेटा, देखो कर्सिव राइटिंग लिखते हो ना, जैसे मैंने यहां पर बोल दिया, अब मैंने यहां पर दे लिख दिया, दे, फिर मैंने आर, फिर मैंने लिख दिया गोइंग। तो सपोज करो अगर कर्सिव राइटिंग तो जुड़े हुए हम लिख रहे हैं। डिस्कर्सिव या एक्सकर्सिव जब आप लिखते हैं ना तो वो चीजें आपस में जुड़ी हुई नहीं है, रैंडम है ना, इसलिए इसको एक्सकर्सिव को इसका सिनोनिम बोल दिया गया मेरे भाई। आगे रैम्बलिंग करना, यही तो है। रैम्बलिंग का भी जब आप वर्ड का यूज करते हैं तो इसका मतलब आप इस चीज को रैम्बलिंग, इधर से कभी इधर, इधर से कभी इधर। डिग्रेशन और एक होती है डिग्रेशन। देखो डिग्रेशन जो शब्द है, डिग्रेशन स्पीच का मतलब है एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में भटकना, कभी इसकी बात कर रहे हो, कभी इसकी बात कर रहे हो, कभी इसकी बात करते हो, कभी इसकी बात करते हो, सो डिग्रेसिव उसे बोलते हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीज है, डिग्रेसिव उसको बोलते हैं। डिवियस, डिवियस का मतलब क्या होता है, डिवियस अगर कोई पर्सन या प्लान है ना तो भैया वो आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि वो सीधी डायरेक्ट बात नहीं करेंगे। सो इसलिए डूबियस भी आया था ना अभी, डूबियस भी आया था और ये डिवियस है। सो डिवियस पीपल या प्लान जो है डिसऑनेस्ट होते हैं, तो उन पर आप कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वो सीधी सीधी नहीं बताते, बड़े चंट और चालाक होते हैं वो लोग बेटा, बड़े क्लेवर होते हैं, बड़े चंट होते हैं। डिवियस पर्सन से बच के रहना, डिवियस पर्सन डुबा देगा आपको। सो डिवियस का मतलब सीधी सीधी बात नहीं करेगा बेटा, बड़ा चंट आदमी है, घुमा फिरा के बड़ी चतुराई से बात करेगा, डिवियस है। एंटोनिम देखो अब हो गए ना, तो ये घुमाना फिराना, इधर उधर की बातें, रैंडम टॉक, उसके लिए वर्ड है। इसलिए क्या बोला, एमलेस, रैंडम, स्कैटर्ड, कंटिंजेंट, एक्सकर्सिव, जुड़ा हुआ नहीं है, रैम्बलिंग कभी इधर कभी इधर, डिग्रेशन कभी इधर कभी इधर, डिस्कर्सिव देखो कर्सिव, डिस्कर्सिव या एक्सकर्सिव। कर्सिव राइटिंग है, जुड़ी हुई चीजें, डिस्कर्सिव बोल दो या एक्सकर्सिव बोल दो, जुड़ी हुआ ना होना। डिवियस, जुड़ा हुआ ना होना, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो डिवियस चीजें हैं तो उस पर विश्वास मत करना। सर्क्यूटस, सर्क्यूटस का मतलब क्या है, गोल गोल बातें कर रहा है, सर्कल की तरह, सर्क्यूटस सर्कल की तरह गोल गोल बातें कर रहा है, वो डायरेक्ट बात नहीं कर रहा। आगे बेटा इसके एंटोनिम देखो, कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है बेटा, जब आप किसी चीज से बोले कोहेरेंट, इसका मतलब हैविंग इट्स पार्ट रिलेटेड इन एन ऑर्गेनाइज्ड और रीजनेबल वे। सो कोहेरेंट एक रीजनेबल वे है, कनेक्टेड है, ठीक है, घुमाव फिराव नहीं है। सो कोहेरेंट अगर आपका कोई प्लान है ना तो सीधा स्पष्ट प्लान है, लॉजिकल प्लान है, फोकस्ड है, फोकस्ड है। सो अनडेविएटिंग है। देखो डेविएशन, डेविएशंस होती है ना, तो डेविएशंस नहीं है, नहीं है तो वो सटीक है, कंसिस्टेंट है और अपना मेथड पे काम करेगा। तो मेथड के साथ लॉजिक जोड़ दो तो मैथोडिकल, मैथोडिकल मतलब मेथड से, ठीक है। अगला वर्ड ट्राइट का मतलब क्या होता है बेटा, घिसा पिटा होना। अभी अभी भी ये वर्ड आया था। ट्राइट का मतलब होता है घिसा पिटा होना। सो मैंने बोल दिया ट्राइट एडजेक्टिव है, लैकिंग ओरिजिनलिटी और फ्रेशनेस, डल, ओवर यूज्ड, घिसा पिटा होना किसी चीज का, उसको ट्राइट बोलते हैं। उसके लिरिक्स बड़े ट्राइट लिरिक्स थे, ट्राइट घिसे पिटे लिरिक्स थे, ठीक है। बेनाल, बेनाल कमेंट्स होते बेटा, बेनाल होते घिसी पिटी बातें, मतलब वही। क्लिच्ड, क्लिच्ड का मतलब भी होता है मेरे बच्चे कोई होना, घिसा पिटा होना, ऑफन सेड, मतलब सब कहते हैं, ऐसी कहावत बोल दी आपने, क्लिच्ड थे। हैकनेड का मतलब क्या होता है, हैकनेड फ्रेज या आइडिया ऐसे होता है बेटा जो बहुत ही ज्यादा ओवर यूज्ड है, मतलब हर दूसरा आदमी वही डायलॉग चेपता हुआ नजर आएगा, उसको बोलते हैं हैकनेड। मस्टी,
मस्टी का मतलब होता है भैया स्मेलिंग अनप्लीजेंटली ओल्ड स्लाइटली वेट। तो मस्टी ओल्ड रूम मतलब वही घिसे पिटे, तो वो थोड़ा अनप्लीजेंट यूज कर लिया, मतलब घिसा पिटा होना, तो बेकार हो गया, न्यू नहीं है। स्टेल वही होता है नो लॉन्गर फ्रेश, स्टेल फूड, स्टेल बासी हो गया, घिस गया पिटा। एरिड बेटा सूख गया, एरिड का मतलब एरिड हो गया, एयर ही नहीं बची उसमें, सूख गया, खत्म, बर्बाद। वेरी ड्राई होना, वेरी गुड, तो एरिड प्लेस है तो वेरी ड्राई हो गया। या एरिड आप हैं तो किसी चीज में आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, या एरिड हो गए हैं आप तो आप अनसक्सेसफुल हो गए। देख रहे हो एरिड कितने मीनिंग से रिलेट कर रहा है, 3 मीनिंग से रिलेट कर रहा है। आगे प्रोसेक, मैंने बोला ना फॉर अ सेक कर लेना, मतलब बिना किसी इंटरेस्ट के, ठीक है, मतलब आप उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोसेक अभी अभी वर्ड आया था बेटा। टेडियस होना तो बोरिंग होना, टेडियस जॉब करता है वो, बोरिंग जॉब करता है, बड़ी बोरिंग जॉब। नेक्स्ट, वैपिड शोइंग नो इंटेलिजेंस और इमेजिनेशन, अ वैपिड रियलिटी शो, बिग बॉस। वैपिड बकवास सर, बकवास, वैपिड शो भाई मेरे को मत देखो, ठीक है, वो चीज। अगला है, इसका एंटोनिम क्या होगा बेटा? फ्रेश, ओरिजिनल, न्यू, एनिमेशन है तो एनिमेटिंग है, एंगेजिंग, आपका ध्यान भटकाएगा नहीं, आपका ध्यान खींचेगा अपनी तरफ पे, ठीक है। और एटिपिकल है, एटिपिकल का मतलब होता है नॉट टिपिकल, डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट अदर्स, मतलब टिपिकल नहीं है, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, दूसरा से एकदम यूनिक है, अलग है। यूनिक भी हो सकता है इसका सिनो एंटोनिम। अनयूजुअल, इसी में आप क्या लिख सकते हो? यूनिक भी लिख सकते हो सर, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला वर्ड है सोलिसिटस। अच्छा, सोलिसिटस पता है क्या होता है? सोलिसिटस का मतलब होता है भैया शोइंग केयर एंड हेल्पफुल अटेंशन टू, मतलब सर आप अपने फ्यूचर को लेकर सोलिसिटस हो, तो आप अपने फ्यूचर को लेकर सोलिसिटस हो, तो आप केयर दिखा रहे हो, आप केयर दिखा रहे हो, तो उसके लिए बोलते हैं आप उस चीज को लेकर फिक्र में हैं, आप उस चीज को सोचते हैं, आप उसकी तरफ आपका ध्यान है, और उनके बारे में आप सोचते हैं, उस चीज के बारे में आपकी सहानुभूति है उन लोगों से, तो उसके लिए हम बोलते हैं सोलिसिटस है सर। सोलिसिटस अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में आप सोचते हो, किसी इंसान को लेकर सोलिसिटस हो, सोल जुड़ी है, आपकी आत्मा जुड़ी है उसके साथ, है ना, तो आपकी आत्मा उसके साथ जुड़ी हुई है, सोचते हो, उसकी कदर करते हो, तो उसके लिए सोलिसिटस वर्ड इस तरीके से यूज किया जाता है सर, ठीक है। तो सोलिसिटस होना तो सर किसी के लिए काइंड होना भी होता है, फिर तो दयालु होना भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा, इसका मतलब सोलिसिटस एकदम सोल जुड़ी है आपकी उसके साथ, ठीक है ना। सोलिसिटस आपको बोल देते हैं, तो केयर करते हो, उस चीज की हेल्प दिखाते हो उसके प्रति, तो काइंड भी बोल देते हैं बेटा इसको, ठीक है। अब देखो, अटेंटिव होना अटेंशन है, कंसिडरेट होना कंसिडरेट करते हो चीजों को, कॉन्सेंट्रेट पे रखते हो, गैलेटिन होना सिंपेथेटिक, सिंपैथी है, ग्रेशियस पर्सन, काइंड पर्सन होना, काइंड होना ना, ग्रेशियस अभी अभी बोला था ना बेटा, काइंड होना पहले आया है ये वर्ड। टेक्टफुल नॉलेज, एकदम सोचते उस चीज के बारे में। अल्ट्रिस्टिक होना, हेल्पफुल होना होता है ना, परोपकारी होना। बेनिवोलेंट बेटा बेनिफिट के बारे में सोचते हो। जेनरस बेटा काइंड नेचर है आपका, जेनरस नेचर है। और काइंड का सिनोनिम क्या होता है? मैग्नेनिमस, मैग्नेनिमस भी पहले आया है, मैं क्यों कराऊं दोबारा, ठीक है ना, मैग्नेनिमस भी पहले आया है, सिंपेथेटिक भी पहले आया है, ठीक है। इम्पैथी बोल सकते हो, इम्पेथेटिक याद आया, तो कितने सारे बढ़िया और सिनोनिम आप इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले आपको पुरानी वोकैब सारी याद हो, तब अब इस वॉल्यूम 1 को आगे याद करते रहना मेरे बच्चे। अब आपके पास ये बहाना नहीं रहा कि गुरुजी ने वोकैब नहीं, गुरुजी ने तो 2-2 जगह वोकैब कराई, यूट्यूब पे अलग कराई, यहां अलग कराने लग रहा हूं, और उम्मीद करता हूं आपको ये मजा आया होगा। एक बार कमेंट करके जरूर बताना मेरे भाई, अच्छा लगा था ये डिसीजन, है ना। चलो अभी पूछता हूं मैं आपसे, सो ये वर्ड हुआ। अब इसके एंटोनिम देखो बेटा, थॉटलेस, आप उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हो, आप उस चीज को कंसीडर नहीं कर रहे हो, तो इनकंसिडरेट, कंसीडर ही नहीं कर रहे हो चीजों को। इनअटेंटिव, अटेंटिव नहीं हो। इम्पोलाइट, आप पोलाइट नहीं हो, काइंड नहीं हो, ठीक है। अनसिविल, सिविल पर्सन होता है ना कि सिविल लोगों का सोचे, अनसिविल आप मतलब काइंड पर्सन नहीं है। अगले सेशन जो हमारा रहेगा, हमने शायद 12 सेशन ले लिए, 12 पंजे 60, तो करीब करीब आपके यही सेशंस हो गए, और 12 सेशंस में आपके अच्छे खासे वर्ड हैं। सो मेरे भाई बड़ा अच्छा लगता है जब हम कहीं भी सेमिनार्स पे जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं, जो बच्चा सामने से कहता है कि सर मजा आया आपसे पढ़ के, वो
मतलब वो शब्द ना, जैसे आप भावुक होते हो, टीचर आपसे ज्यादा भावुक होता है, वो चीज बहुत अच्छी लगती है मुझे। जब मैं यूट्यूब पर देख रहा होता हूँ या हम बैच की अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं और नीचे बच्चा लिख रहा होता है कि जयदीप सर बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, भाई मैं भी पढ़ा था, आप भी पढ़ सकते हो सर से। बच्चे कमेंट्स में कई बार पूछ रहे होते हैं कैसा पढ़ाते हैं, बच्चे लिख रहे होते हैं हाँ भाई अच्छा पढ़ाते हैं, वो कैब भी कराते हैं, ग्रामर भी कराते हैं, कॉम्प्रिहेंशन भी कराते हैं। तो वो जो रेस्पेक्ट है ना, उसको कायम रखने की कोशिश है, और यूं ही कायम रखेंगे, यूं ही पढ़ते रहेंगे, ये सफर, ये मेहनत यूं ही चलती रहेगी। और परमपिता परमात्मा करे आपका जो सिलेक्शन है वो आपसे, ठीक है, जल्दी ही मुलाकात करे, और वो करेगा। बट वो कहते हैं ना मेरे दोस्त, मेरा फेवरेट डायलॉग, कि यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए।